अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहते हैं ना, जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उसको कौन रोक सकता है, कौन इज्जत कम कर सकता है। नवाज शरीफ साहब ने जब अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़े थे ना, तो उसी दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि नवाज शरीफ इस मुल्क का ना कि बड़ा लीडर है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंसान भी है। जानबूझकर हुक्म हुआ कि जनाब वजारत उज़्मा छोड़ दें, छोड़ दी, घर चले गए। हुक्म हुआ कि अदालतों में पेशी पर पेश हुए, अदालत की हर पेशी पर पेश हुए। पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा पेशियां भुगतने वाले ना कि वजीर आजम, शायद पहले इंसान बन गया जिन्होंने 100 समथिंग पेशियां लाहौर से इस्लामाबाद डेली जाकर भुगती। बहुत बड़ी बात थी, उफ तक नहीं की। लंदन चले गए, बीवी बीमार थी, कहा गया फैसला कुछ दिन के लिए मौखर कर दें, बीवी आखिरी सांसें ले रही है। नहीं, हुक्म हुआ कि वापस तशरीफ लाएं। बेटी के साथ मरती हुई बेगम को, शरीके हयात को, जिसके साथ जिंदगी की सारी बहारें देखी, छोड़कर वापस आ गए। हुक्म हुआ कि तुम्हें डायरेक्ट जेल में ले जाया गया, चुपचाप खामोशी से जेल में चले गए। लेकिन फैसला खुदा की जात पर छोड़ा, और उस फैसले के नताइज क्या आ रहे हैं वो आज आपके सबके सामने हैं। छोटा सा नतीजा आपको बताऊं मैं, 20 सेकंड का नतीजा मेरे पास है, वो मैं पहले आपको सुनाऊं, फिर इस पर बात करते हैं। ये 20 सेकंड का एक नतीजा। आपको पता है, सबके नाम भी सबके पता है। नाम इसके अलावा और ये 2 दर्जन जो है, ये आपको पता है, सबके नाम भी सबके पता है। नाम इसके अलावा और लोग आना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको टिकट देने के लिए उनके पास गुंजाइश नहीं है। अगर वो उनको टिकट के लिए हाँ करें तो और भी लोग आने के लिए तैयार। ये उस मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं राजा साहब, जिसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म कर दी थी। डॉक्ट्राइन लाई गई थी कि नवाज शरीफ का तरक्याती काम, नवाज शरीफ की मोहब्बत, नवाज शरीफ का प्यार इस पाकिस्तान की अवाम के दिलों से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। एक जेली सिलेक्टेड हीरो इमरान खान को बनाकर पेश किया गया कि ये है आपके मुल्क का असल मसीहा, ये आपको निजात दिलाएगा पिछले पारे सारे के सारे फरसूदा निजाम से। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या? लोगों को आज फिर नवाज शरीफ याद आ रहा है। पाकिस्तान के टॉप के वो एमएनएस जो कि इस वक्त अपोजिशन की तरफ आना चाहते हैं, कोई 20 से 22 अरकान सिंध असम्बली, आई मीन सिंध हाउस में जो इस वक्त क्याम पजीर हैं, उन तमाम की तमाम जिद एक ही है, हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट चाहिए। हालांकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेहमान हैं, लेकिन टिकट उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही चाहिए। पोस्टर पर फोटो उनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की ही चाहिए। क्यों चाहिए? अगर वो पंजाब के हैं तो उनको पता है शहबाज शरीफ की फोटो लग गई, साथ में नवाज शरीफ की लग गई, तो हमारा बेड़ा पार है। वो केपी के हैं या बलोचिस्तान के हैं या सिंध के हैं, तो उनको पता है कि नवाज शरीफ की तस्वीर ही काफी है, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए जो किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि राजा साहब कहते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है पीछे, जो कि सबके सब पीएमएलएन में आना चाहते हैं, पीएमएलएन का टिकट लेना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीएमएलएन को कहाँ पे उनको एडजस्ट करेगी? पीएमएलएन भी तो आखिर एक जमात है ना, और जमात भी वो जो पिछले कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ से दौर से ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त की हैं इमरान खान के दौर में। पाकिस्तान नून लीग के लीडरशिप टॉप कोई भी ऐसा जो एमएनए वजीर नहीं है जो कि जेल यात्रा पर ना गया हो, जिसने जेल ना भुगती हो। और मजे की बात है, कोई भी जेल में नहीं है, क्योंकि सारे झूठे और बोगस केस थे। तो झूठे और बोगस केस पे आप अदालतों को कितनी देर तक चकमा दे सकते हैं, कितनी देर तक झूठ बोल सकते हैं, कितनी देर तक केस को लटका सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, 6 महीने, लेकिन आखिर सच तो सामने आना होता है। तो आज नवाज शरीफ की डिमांड, आज नवाज शरीफ की पार्टी की टिकट इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हॉट चीज है। कि मुस्लिम लीग लोग पैसे नहीं मांग रहे हैं, लोग वजारतें नहीं मांग रहे हैं, लोग और कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि हमें पीएमएन का टिकट दे दें, तो जनाब हम इमरान खान साहब के साथ इमरान खान को निकालने में आप लोगों का साथ दे सकते हैं। जमहूरियत है, इससे पहले भी ऐसा होता है, पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। ये गलत है या सही है, इसका फैसला मेरे ख्याल में कानून में इसका है। या तो तहरीक अदम इत्मीनाद को ये खत्म ही कर दें कि जो आ गया 5 साल तक वो रहेगा, तो फिर ये वफादारियां बदलने की और पैसे लेने के और ये इल्जाम लगेंगे ही नहीं, क्योंकि जब एक कानून ही नहीं होगा, बदल ही नहीं सकते, तो किस लिए बदलेंगे? लेकिन जब तक तहरीक अदम इत्मीनाद है, तो तहरीक अदम इत्मीनाद तो तभी होगी जब वजीर आजम से उसके अरकान सेटिस्फाई ना होंगे, उनको लगेगा कि वजीर आजम मुल्क को सही सिमत में लेके नहीं जा रहे, लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहे, जिस नारे पर आए थे वो नहीं कर रहे, तो फिर जाहिर है
جو اراکین ہے وہ دوسری پارٹی کی طرف جائیں گے. ویسا پہلے بھی ہوتا ہے اور آگے بھی ہوتا جائے گا. لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، جو بار بار کہنی پڑ رہی ہے، جو ہر دفعہ کہنی پڑتی ہے، جو ہر دفعہ منہ سے نکلتی ہے، وہ ہے نواز شریف. نواز شریف کے ساتھ اس ملک، اس عوام کی طاقت اور دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، اپنے فیصلے رب پر چھوڑے تھے. ایک ایک فیصلے میں رب نے، رب کریم نے، رب جلیل نے ایک ایک فیصلے میں نواز شریف کو سرخرو کیا. کوئی بھی فیصلہ ہو، لندن میں گھروں کا فیصلہ ہو، بینکوں میں پیسوں کا فیصلہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی چیز ہو، نواز شریف سرخرو ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وہ چوتھی دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے. اس ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے میں سوائے نواز شریف صاحب، ان کی ٹیم، ڈار صاحب اور دوسرے لوگ کے سوا کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ مسائل حل کر سکے. میری اور آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قائد محترم کو صحت کاملہ عطا فرمائے، واپس تشریف لائیں، جیتیں اور اس ملک کے عوام کی خواہش پوری ہو، نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم.